हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लेक्चर 12 पर डिस्कस करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। और लेक्चर 12 में क्लास 11th में हम पत्ती की लास्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ या पत्तियों के रूपांतरण के बारे में डिस्कस करेंगे। या लास्ट लेक्चर लीफ के लिए होगा, देन इसके बाद हम फ्लावर पर और फ्रूट पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ होता क्या है, पत्तियों का रूपांतरण का मतलब क्या है। जनरली हमने इस पूरे चैप्टर में जड़ का रूपांतरण पढ़ा, देन उसके बाद तने का रूपांतरण पढ़ा और देन हम पत्तियों का रूपांतरण पढ़ने जा रहे हैं। तो पत्तियों का रूपांतरण क्या है, मैंने आपको तने के रूपांतरण से समझाना शुरू किया था कि जब कोई भी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एक विशिष्ट कार्य के लिए बदल जाए और वह एक विशिष्ट कार्य करने के लिए प्लांट में विशिष्ट फंक्शन को क्रिएट करे, जो उसका मेन फंक्शन ना हो, तो उसे हम मॉडिफिकेशन या रूपांतरण के बारे में देखते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बायोलॉजी का टीचर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने लगे तो वो अपने आप को मॉडिफाई करेगा, केमिस्ट्री के लिए ज्ञान कलेक्ट करेगा। उसी प्रकार पत्तियों का जो जर्नल फंक्शन है, सामान्य कार्य है, वह एक प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करना यानी फूड का फॉर्मेशन करना होता है। लेकिन पत्तियां अपने शेप के अनुसार, अपने संरचना के अनुसार बदल जाती हैं और बदलने के बाद कुछ विशिष्ट फंक्शन क्रिएट करती हैं प्लांट के अंदर, जिसे हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ या पत्तियों का रूपांतरण कहते हैं। जनरली पत्तियों का रूपांतरण प्लांट में अनेक प्रकार से होता है, बट जो इम्पोर्टेंट हैं हम उनके बारे में केवल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पत्तियों के रूपांतरण की अगर हम बात करें, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की, तो पत्तियों का जो रूपांतरण है इसे मैंने मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिए हैं। पत्तियों का रूपांतरण जो होता है इसे हम थोड़ा सा तने से भी जोड़े। तने में आपको मॉडिफिकेशन के रूप में मैंने दो टॉपिक पढ़ाई थी, याद होगा आपको कि एक मैंने आपको पढ़ाया था या स्टेम टेंडिल के बारे में, और एक हमने स्टेम थॉर्न के बारे में आपसे डिस्कस किया था, जिसे हम तना कंटक और तना प्रतान कहते थे। उसी प्रकार पत्तियों को हमने सबसे पहले देखा कि लीफ ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, पत्तियों का रूपांतरण दो भाग में बढ़ जाएगा। एक पत्तियां का जो मुख्य हिस्सा है वह प्रतान के रूप में बढ़ता है, तो उसे लीफ टेंडिल या फिर पर्ण प्रतान कहते हैं, और दूसरा पत्तियों का मुख्य हिस्सा स्पाइन्स के रूप में, कंटक के रूप में बदल जाता है। तो जनरली टेंडिल और स्पाइन क्या है, यही देखें। ये कोई लीफ है, इस लीफ से मान लेते हैं कि ये जनरली कोई लीफ है, इसके हिस्से से एक लंबी सी कुंडली संरचना निकले तो यह टेंडिल कहलाएगी। और अगर ये कोई लीफ है, इस लीफ की संरचना से पॉइंटेड स्ट्रक्चर नुकीला बन जाता है, लाइक डेट या खजूर के पौधे में, तो इसे हम स्पाइन कहेंगे। तो जनरली पत्ती जो होती है यह कांटों में बदल जाती है या फिर टेंडिल प्रतान में बदल जाती है। इस आधार पर हमने मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ को दो भागों में बांट दिए हैं। अब हम पहले वाले के बारे में डिस्कस करते हैं। लीफ टेंडिल जो होता है, जिसे हम पर्ण प्रतान कहते हैं, लीफ का हिस्सा नीचे की तरफ कुंडलित स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। इस संरचना को लीफ टेंडिल या पर्ण प्रतान कहा जाता है। जनरली इसे देखा जाए तो यह कई प्रकार का अलग अलग प्लांट में देखा जाता है, इसलिए इसे हमने अलग अलग बांट दिए हैं। पहले प्रकार की हम बात करें तो इसे हम लीफलेट टेंडिल या हिंदी में पर्णक प्रतान कहते हैं। पर्णक प्रतान क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे। पत्तियों का जो मेन पार्ट होगा, यानी पत्तियों का जो निचला हिस्सा होता है सामान्य लीफ की तरफ होता है, परंतु पत्ती का जो ऊपरी हिस्सा होता है, टिप पोर्शन, ये आगे जाकर घूम जाता है, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, एक टेंडिल का फॉर्मेशन कर लेता है, प्रतान बना लेता है। तो ऐसे लीफ टेंडिल को हम लीफलेट टेंडिल कहते हैं। मतलब पत्ती का जो निचला हिस्सा है सामान्य पत्ती की तरह होगा, ऊपरी हिस्सा अत्यंत कुंडित होकर कई कुंडित प्रतान का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम लीफ टेंडिल कहते हैं। ये प्लांट्स वीक होते हैं, इनका तना अत्यंत कमजोर होता है और ये आसानी से दूसरे पौधों के तनों पर चढ़ सकते हैं। इसे हम मीठी मटर, स्वीट पी में देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये मटर के पौधे सरसों के पौधों पर या अन्य पादपों पर काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं, जिसका मुख्य कारण लीफलेट टेंडिल का होना होता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो होल लीफ टेंडिल यानी संपूर्ण पर्ण प्रतान की हम अगर बात करते हैं तो पूरी की पूरी पत्ती टेंडिल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जनरली पत्ती के कक्ष पर ही एक टेंडिल निकलता है जो संपूर्ण पत्ती को, पूर्ण पत्ती को टेंडिल में कन्वर्ट कर देता है।
इस प्रकार के टेंडिल को अगर हम देखें तो पत्ती के कच्छ से ही टेंडिल निकलेगा, यानी पूरी की पूरी पत्ती टेंडिल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम जंगली मटर या गांव की भाषा में बहलोला प्लांट में देख सकते हैं। या पौधे में आसानी से हम लीफलेट टेंडिल के बारे में होल लीफ टेंडिल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। देन अगर हम बात करें तीसरे की, तो हमें कुछ प्लांट्स जिनमें रेकिस यानी अगर संरचना की बात करें तो पर्णवृंत प्रतान का फॉर्मेशन होता है। रेकिस क्या होता है, जनरली ये एक तना होगा, इस तने से एक लंबा सा पेटियोल निकलेगा जो दूसरे तने पर जाकर घूमकर अटैच करेगा और उस पर लीफ जुड़ी होती है, यानी पत्ती का जो पेटियोल वाला हिस्सा, रेकिस वाला हिस्सा कंपाउंड लीफ में होता है। जनरली यहाँ पर बहुत सारी लीफ होती हैं, तो ये कंपाउंड लीफ होती है, इसलिए संरचना को रेकिस कहा गया है। ये दूसरे तने से जाकर जुड़ जाता है, तो ऐसे तने वाले यानी ऐसे लीफ के मॉडिफिकेशन को हम रेकिस टेंडिल कहते हैं। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ द लीफ टेंडिल। एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहला पर्णक प्रतान या लीफलेट टेंडिल हम मीठी मटर में देख सकते हैं, जिनका अग्रसिरा टेंडिल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा होल लीफ टेंडिल, जिसे हम बहलोला या जंगली मटर में देख सकते हैं, जिनमें पूरी की पूरी पत्ती टेंडिल में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा रेकिस टेंडिल, जिसमें पर्णवृंत प्रतान कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से कंपाउंड लीफ का मुख्य हिस्सा जो पर्णवृंत होता है वो दूसरी स्टेम से जाकर टेंडिल के रूप में फॉर्म होता है और फिर उसे सहारा प्रदान करता है। इनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अगर हम पर्णवृंत प्रतान की बात करते हैं रेकिस टेंडिल की, तो इसे हम क्लीमेटस प्लांट में देख सकते हैं। एक प्लांट है जिसे क्लीमेटस कहते हैं, इसमें इस प्रकार का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। देन हम इसके बाद सेकंड की बारे में डिस्कस करें, तो सेकंड टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन जो है, जिसे हम लीफ स्पाइन्स कहते हैं, ये भी अनेक प्रकार का होता है। कुछ के बारे में देखेंगे। पहला लीफ स्पाइन्स जिजिफस कहलाता है। जिजिफस क्या है, जनरली पत्ती के नीचे स्टिपुल निकलते हैं। मैंने आपको पहले से समझा रखा है, छोटी छोटी लीव्स, मान लेते हैं कि ये कोई तना है, इस तने पर ये लीव्स लगी हुई हैं, तो इस पर छोटी छोटी लीफलेट फॉर्म होती हैं, या इन्हें छोटी छोटी स्टिपुल के रूप में छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं। इन स्टिपुल्स का जो मुख्य स्ट्रक्चर होता है, जब ये कांटों में बदल जाता है, देखें दिस इज द लीफ, ये पत्ती है, दिस इज द स्टेम, इनसे छोटी छोटी जो स्टिपुल होती हैं ये पॉइंटेड स्पाइन्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, तो उन्हें हम जिजिफस कहते हैं, जो हम अकेसिया प्लांट में देख सकते हैं। अकेसिया जनरली हम बबूल के प्लांट्स में या अनेक प्रजाति के अकेसिया के पादपों में जिजिफस का फॉर्मेशन होता है, आसानी से देखा जा सकता है। देन अगर हम दूसरे की बात करें तो उन्हें हम फिनिक्स स्पाइन्स कहते हैं। फिनिक्स स्पाइन्स हम अगर देखें तो पत्ती का जो हिस्सा होता है, एपेक्स ऑफ लीफ, ये एपेक्स ऑफ लीफ अत्यंत पॉइंटेड हो जाता है और एक हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का फॉर्मेशन कर लेता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के लीफ के मॉडिफिकेशन को फिनिक्स कहते हैं, जिसे हम युक्का के प्लांट में देख सकते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम जनरली डेट के प्लांट में भी देख सकते हैं, वहाँ भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तीसरे की अगर हम बात करें तो हम नागफनी में मॉडिफिकेशन ऑफ स्पाइन्स देख सकते हैं। जनरली अगर हम नागफनी की बात करें तो इनका जो तना होगा, इसमें तने का आपको अच्छे से पहले से ही पता है कि विशेष प्रकार का मॉडिफिकेशन पाया जाता है, फिल्लोक्लेड कहते हैं, और इस फिल्लोक्लेड की स्ट्रक्चर पर स्पाइन्स का फॉर्मेशन होता है, पत्तियां कंटकों के रूप में बदल जाती हैं और इस प्रकार की मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ को अच्छे से हम देख सकते हैं, जिन्हें हम कच्छ पत्तियों को देखें तो कांटों में बदल जाती हैं। देन हम अगर चौथे प्रकार के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो हम ऑर्जिमोन मैक्सिकाना प्लांट में देख सकते हैं कि इनमें अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी पत्तियों का जो मार्जिन होता है वही पॉइंटेड हो जाता है और फिर पॉइंटेड होकर एक विशिष्ट संरचना का फॉर्मेशन कर लेता है। ये कोई पत्ती है, इसका जो कंप्लीट मार्जिन ऑफ लीफ है ये सब स्पाइन्स में बदल जाता है, जिसे हम पीली कटेली में देख सकते हैं। ऑर्जिमोन मैक्सिकाना या गांव की भाषा में भटकटैया का पौधा कहे तो इनमें आसानी से देख सकते हैं। तो स्पाइन्स की बात करें, पहला जिजिफस जो हमें मुख्य रूप से अकेसिया में दिखेगा, जो स्टीपल कांटों में बदल जाता है। दूसरा फिनिक्स जो युक्का में एपेक्स ऑफ लीफ की संरचना कांटों में बदल जाती है। तीसरा नागफनी में, जिसमें फिल्लोक्लेड्स के ऊपर स्पाइन्स कच्छ कलिकाओं के रूप में बदल जाते हैं। और चौथा आर्जिमोन में, जिनमें मार्जिन ऑफ लीफ कांटों के रूप में बदल जाता है। दिस इज द टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। कुछ पत्तियां और हैं मॉडिफिकेशन के रूप में, उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जनरली अगर हम बात करें लहसुन तथा प्याज में,
तो लहसुन तथा प्याज में जो लीफ होती हैं एक फ्लैशी रूप के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी इनमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का भी होता है और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ का भी होता है। ये तो पार्ट्स इसका रूट्स का हो जाता है, बट यहाँ पर लीव्स स्केली लीव्स के रूप में, फ्लैशी लीफ के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक प्याज की पत्ती का स्ट्रक्चर है जिसमें हम लहसुन और प्याज में देखें तो कच्छ कलिका के रूप में, यानी पत्ती का जो मुख्य पार्ट है वो फ्लैशी लीफ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स है, जैसे कि हम अगर बात करें यूटिकुलेरिया की या ब्लैडर वर्ग की, तो ब्लैडर वर्ग या फिर हम बात करें यूटिकुलेरिया, या फिर हम इसे एक प्लांट्स में और देख सकते हैं जिसको हम मुख्य रूप से अगर बात करें तो निपेंथीज का प्लांट कह सकते हैं। ये पत्तियां मुख्य रूप से पिचर फॉर्म में घड़े के आकार में बदल जाती हैं। जनरली ये पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती हैं, परंतु यह प्लांट्स उन स्थानों पर उगा होता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है सॉइल में। तो इनका जो लीफ का पोर्शन, पेटियोल का स्ट्रक्चर्स यानी मेन ब्लेड का फॉर्मेशन जो होता है, लीफ ब्लेड यानी लेमाइना, वह घड़े के आकार में बदल जाता है और ये कीट भक्षी के रूप में कार्य करते हैं। इनके अंदर कुछ विशिष्ट एंजाइम भरे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करके नाइट्रोजन को पूर्ण करते हैं। तो ये और भी मॉडिफिकेशन के प्रकार हैं। इस प्रकार आप पत्तियों के मॉडिफिकेशन का उदाहरण अवश्य याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी लोग फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लावर का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक एक के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो अगर आपको समझ में आ रहे हैं, आप अपनी बायोलॉजी स्ट्रांग कर रहे हैं, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 13 में, जहां पर हम फ्लावर और नेक्स्ट आगे हम फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।